नमस्कार। आप सभी दर्शकों और श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने चैनल धर्म अर्थ काम मोक्ष में मन से मानस की श्रृंखला में। आज हम पहुंचे हैं एपिसोड नंबर 32 पर और एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप इतने लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी आशा रखता हूं कि आपको ये जो कथा सागर है मन से मानस का वो अवश्य पसंद आ रहा होगा। आगे चलते हैं। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको माता अहिल्या का उद्धार के बारे में बताया था और उससे आगे का कथा है कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहां जग पावनी गंगा गाधि सुनु सब कथा सुनाई जही प्रकार सुरसर मई आई। क्या कथा है कि उनका जो महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र ने, ये विश्वामित्र का ही नाम है गाधी पुत्र, वो कथा सुनाई जिस प्रकार से देव नदी गंगा धरती पे आई है। क्योंकि पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से अहिल्याबाई ने जब भगवान राम की स्तुति की तो उन्होंने उनके इस पावनी गंगा को धरती पे लाने का भी उनको जिक्र किया और उसका वर्णन किया। अब क्या हुआ कि तब प्रभु ऋषि समेत नहाए विविध दान मई देवनि पाए हर्ष ले मुनि वृंद सहाया बेग विदेह नगर नियर आया। और ये यात्रा किस तरफ के लिए हो रही? माता सीता से मिलन की यात्रा हो रही है। भगवान राम और सीता के स्वयंवर का बात होगी, मगर अभी लंबा है। मैं समझता हूँ कि जितने में कम समय में इसको मैं पूरा कर सकूं। तो अब यहाँ पे आपको पूरी की पूरी इस एपिसोड में आप देखेंगे कि इस प्रकार से उनकी जनक की नगरी मिथिला का वर्णन है और जहाँ तक मैं आपको इस दिशा में ले चल सकूँगा उस दिशा में ले चलूँगा, क्योंकि ये इतना मनोरंजक है और मैं तो कृतकृत्य हो जाता हूँ बाबा तुलसी की इस लेखनी को पढ़कर। और पुर्रम्यता राम जब देखी हर्ष अनुज समेत विशेखी बापी कूप सरित सर नाना सलिल सुधासम मनि सोपाना। कि श्री राम जब जनकपुर की शोभा देखते हैं तब अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अत्यंत हर्षित होते हैं। और क्या क्या है, अनेक बावलियां हैं, कुएं हैं, नदी हैं, तालाब हैं और अमृत के समान उनमें जल है। ये वो भारत की तस्वीर है और मणियों की तरह से उसकी सीढ़ियां बनी हुई है। गुंजत मंजु मत रस भृंगा कूजत कल बहु बरन विहंगा बरन बरन बिकसे बन जाता त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मैंने त्रिविध समीर की बात की है कि कैसी है शीतल मंद और सुगंधित पवन बहती है। ये हमारा भारत, ये प्राकृतिक शोभा है हमारे देश। सुमन बाटिका बागबन विपुल विहंग न्यास फुलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहु पास। और क्या है, पुष्प वाटिकाएं हैं, बाग हैं, वन हैं जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के ये वृक्ष नगर के चारों तरफ सुशोभित हैं। ये जनकपुर की शोभा हुई। बनई न बरनत नगर निकाई जहाँ जहाँ जाई मनता लो भाई चारु बजारु विचित्रम बारी मन में विद जन सुकर संवारी। और क्या है कि नगर की सुंदरता का वर्णन करते हुए नहीं बनता, मन वहाँ जहाँ भी जाता है वहीं लुभा ले जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने अपने हाथ से बनाया है। इस तरह की नगर की दूसरी जो बात तुलसीदास जी ने की है वो सुंदर कांड में जब बाबा बजरंगबली पहुंचते हैं लंका में, तो वहां पे भी उन्होंने इस तरह का वर्णन किया है। समानता सिर्फ प्रकट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और कैसी है जनकपुरी की शोभा, राजा जनक की नगरी की शोभा है कि धनिक बनिक बर धनद समाना। कि कैसे हैं कि कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी हैं। बैठे सकल वस्तु लय नाना चौहट सुंदर गली सुहाई संतत रहाई सुगंध सचाई। कि उनके पास इतना है कि खुद व्यापारी कुबेर से ऊपर बढ़ के सुंदर चौराहे हैं, सुहावनी गलियां और हमेशा सुगंधित रहती हैं गलियां। मंगलमय मंदिर सब केरे चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। कि सबके घर मंगलमय है। जो मंदिर शब्द का इस्तेमाल हुआ है मानस में कई बार कि मंदिर मंदिर अतिकर शोधा। अपना सुंदरकांड में जब बजरंगबली ढूंढ रहे हैं तो महल महल घर घर, मंदिर को दोनों दृष्टिकोण से तुलसीदास जी ने फ्रीली इस्तेमाल किया है, उसका प्रयोग किया है। तो मंदिर का मतलब घर या महल से।
अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलोक बिलासु, होत चकित चितकोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जन रोकी। कि जनक जी का भवन इतना अनुपम है, इतना सुंदर निवास स्थान है उनका महल, कि वहाँ के ऐश्वर्य को देखकर, वहाँ के विलास को देखकर देवता भी स्तंभित हो जाते हैं, मनुष्यों की तो बात ही क्या है। और राजमहल के जो परकोटे को देखते तो आपका जो है मन वो हिल जाता है। ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे समस्त लोगों की शोभा को रोक कर घेर कर बनाया गया हो। धवल धाम मन पुरट पट, सुघटित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किम कहीं जात। कि उज्जवल महलों में अनेक प्रकार से सुंदर रीत से बने हुए मणि जड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। मैं ये नहीं पढ़ता, मगर मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि कितना श्रेष्ठ, कितना उन्नत, आर्थिक रूप से कितना विकसित राज्य है। ये वो लोग जाने जो आज विदेशों की तारीफ करते हैं। वैसे मैं खुद अमेरिका में बैठा हूँ और मैं समझता हूँ, मगर ये हमारा ऐश्वर्यशाली गौरवशाली भारत है, इसलिए उसकी एक दृष्टि, एक आप उसको एक विहंगम दृष्टि से देख सकते हैं कि किस तरह से तुलसीदास जी ने यहाँ उसका वर्णन किया कि सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा, बनी विशाल बाज गज साला, है गय रथ संकुल सब काला। ये राजमहल के सब फाटक, सब दरवाजे बहुत सुंदर हैं। इनमें वज्र के समान मजबूत किवाड़ लगे हैं, चमकते हुए हीरों के किवाड़। वहाँ मातहत जो हैं राजाओं के नट हैं, मागध हैं, भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घोड़शालाएं और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी है। सूर सचिव से नब बहुतेरे, नृप ग्रह सरिस सदन सब केरे, और पुर बाहर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। और बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर जो है तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग ठहरे हुए हैं, डेरा डाल रखा। देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सहाई। और ये एक आमों का बाग है क्योंकि हमारे यूपी में, और मैं लखनऊ से हूँ तो लखनऊ की दशहरी बहुत मशहूर है। लखनऊ के और भी बहुत भांति भांति के लंगड़ा आम और कितनी तरह के आम हैं, तो एक आमों की नगरी है। तो अयोध्या हमारे यहाँ का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश में आमों की बहुत अच्छी खेती होती है। तो आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार की सुविधे थे और सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी बोलते हैं कि कौशिक कहो मोर मनुमाना, यहाँ रही रघुबर सुजाना। कि आप यहीं पे रहिए, भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तहाँ मुनि वृंद समेता, और विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति आया। देखिए अपने समय के सबसे गौरवशाली राजमहल में जाने के लिए संदेशा कहलवाते हैं विश्वामित्र, वैसे ही नहीं पहुंच जाते राजा के दरबार में। तो संग सचिव सुच भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुन नाय कहीं, मुदित राव यही बात। तो जैसे ही जनक जी को पवित्र पता लगता है कि विश्वामित्र जी आए हैं, तो अपने सारे मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण और गुरु, उनके गुरु हैं शतानंद जी। शतानंद जी का बहुत बार यहाँ पे वर्णन आएगा। उनको लेकर, अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लेकर, उन प्रसन्नता के साथ राजा विश्वामित्र से मिलने के लिए आ रहे हैं। और कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन आशीष मुनित मन माथा, विप्रबंध सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ राहु आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखे। देखिए ब्राह्मण की, योग्य गुरु की हमेशा से पूजा रही है, हमारे देश की परंपरा रही है। मुनियों ने स्वामी के साथ विश्वामित्र प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देते हैं। फिर सारे ब्राह्मण मंडली को आदर से प्रणाम करते हैं और अपना बड़ा भाग जान के राजा आनंदित होते हैं। राजा को नहीं कर रहे, धन की पूजा नहीं हो रही, ज्ञान की पूजा हो रही है, ब्राह्मणों की पूजा हो रही है। ये कथानक है। और कुशल प्रश्न कहीं 12 विश्वामित्र ने पर बैठारा, तही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। तो तुलसी जब सब बैठते हैं तो विश्वामित्र बैठाते हैं, तो दोनों भाई राम लक्ष्मण आते हैं, वो फुलवारी देखने के लिए गए थे। श्याम गौर में दुबैस किशोरा, लोचन सुखद विश्व चित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। जब दोनों आते हैं, श्याम गौर वर्ण की उनकी जोड़ी है, उनका ये दोनों नेत्रों को सुख देने वाले हैं और विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। तो इनको देखकर सभी के सभी लोग खड़े हो जाते हैं और विश्वामित्र दोनों को अपने पास बैठाए। भय सब सुखी देख दो भ्राता, बारि बिलोचन पुलकित गाता, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह
विदेहो विषेखी। देखिए क्या अलंकारों का क्या इस्तेमाल है, भयों विदेहो विदेहो विषेखी। और विशेष रूप से विदेह, जो कि राजा जनक का एक नाम विदेह, वो उनको देह से लगाव नहीं है, मगर वो भी उनको देख के विदेह विदेही हो गए। अपने तन मन की सुध खो बैठे। प्रेम मगन मन जान नृप करि विवेक धरि धीर, बोले मुनि पद नाय सिर गद गद गिरा गंभीर। तो फिर प्रेम, मन को प्रेम में मग्न जानकर राजा जनक ने अपने विवेक का आश्रय लेके मुनि को चरणों में सर नवा कर क्या बोला है, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की रप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेत कहीं गावा, उभय वेश धरि की सोया हुआ। कि जनक जी देखिए क्या कितनी अच्छी वाणी कहते हैं कि हे नाथ कहिए दोनों सुंदर बालक कौन है, ये मुनिकुल के आभूषण है या किसी राजकुल के पालक है, अथवा जिसका वेदों ने नेति नेति कहकर ज्ञान किया है वो ही मनुष्य का वेश बनाकर इस युगल रूप में तो नहीं आ गए हैं। तो सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछो सति भाऊ, कहूँ नाथ जन करऊँ दुराऊ। तो मेरा मन जो स्वभाव से वैराग्यपूर्ण है वो इनको देखकर इतना मंत्रमुग्ध हो गया है, तो इनकी जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर, तो मैं आपसे निश्चल भाव से पूछता हूँ, सत्य भाव से पूछता हूँ कि हे नाथ बताइए, छिपाओ नहीं कीजिए। इन्हीं बिलोकत अत्यनवा का बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, ओ कह मुनि बिहस कहे नृप नीका, बचन तुम्हार न होई अलीका। तो देखिए विश्वामित्र भी अपना खेलते हैं उनके साथ, वो बोलते हैं कि भाई जब जनक जी बोलते हैं इनको देखकर मेरा मन प्रेम के वश होकर, जो मैं वैरागी, जो मैं विदेही और जबरदस्ती जैसे मन ने ब्रह्म सुख को त्याग दिया हो, तो विश्वामित्र जी बोलते हैं आपका मन ने यथार्थ ही कहा है, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता है। ये प्रिय सबही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुन बानी, रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए। देखिए कितना सुंदर उनका डिस्क्रिप्शन करते हैं कि बोलते हैं कि जगत में जितने भी प्राणी हैं ये दोनों उन सबको प्रिय हैं। और मुनि की इस रहस्यमयी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए। तब मुनि भी कहते हैं कि ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र है और मेरे हित के कारण राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधुबर रूप सील बल धाम, मख राखे सख सब साखी जग जिते असुर संग्राम। और देखिए यहाँ से उसकी प्रशंसा, यहाँ से उनकी प्रशस्ति अब बढ़ने लगती है, क्योंकि अब विश्वामित्र अपने मुंह से कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण ये दोनों भाई श्रेष्ठ हैं, रूपशील और बल के धाम है। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। सुबाहु, मारीच, ताड़का अपने समय के बहुत परम बलशाली राक्षस थे और उनके वध की बात, और उसके बाद उन्होंने क्या है, माता अहिल्या को तारा है। तो यहाँ से भगवान राम की कीर्ति, भगवान लक्ष्मण की कीर्ति आगे बढ़ती है। मुनि तब चरण देख कहराऊ, कहीं न सकऊं निज पुण्य प्रभाव, सुंदर श्याम गौर दो भाता, आनंद हो के आनंद आता है। कि कैसे हैं कि आनंद को भी आनंद देने वाले हैं, ऐसे दोनों की जोड़ी है। और इनके प्रीत परस्पर पावन, कहीं न जाई मन भाव सुहावन, सुनो नाथ कह मुद विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु। और इनकी आपस की प्रीत बड़ी पवित्र और सुहावनी है, मन को बहुत भाती है, मगर उसको वाणी से कहा नहीं जा सकता। तो विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं कि सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुण्य पुण्य प्रभु चितौ नर नाहु, पुलक गातुर अधिक उछाहु, और मुनि प्रशंसि नाई पद सीसु, चले लवाई नगर अवनीशु। कि राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, वहां से उनकी दृष्टि हट ही नहीं रही है और उनका शरीर प्रेम से पुलकित हो रहा है, हृदय में बड़ा उत्साह है। और फिर मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों में सर नवाकर राजा उन्हें नगर में ले चलते हैं। और सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुले दीन भुआला, और करी पूजा सब विद सेवकाई, गए राव ग्रह विदा कराई। एक बहुत सुंदर महल जो सभी ऋतुओं में सुखदायक है, उस महल में राजा उनको ले जाकर ठहराए। सब तरह से उस प्रकार से पूजा और सेवा करके विदा मानकर फिर अपने गृह आ जाते हैं। ऋषय संग रघुवंश मन करी भोजन विश्रामु, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरी जामु। कि रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन करके विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे, और उस समय पहर भर दिन रह गया था।
अब लखन हृदय लालसा विषेखी, जाई जनकपुर आए देखी, प्रभु भय बहुर मन ही सकुचाई, प्रकट न काहीं मन ही मुस्काई। अब देखिए कि होता है क्या, लक्ष्मण जी के दिल में बहुत होता है कि मैं घूम के तो हूँ, इतनी दूर आया हूँ, इतना सुंदर ये नगर है कि जनकपुर, मगर आगे उनको अपने बड़े भाई का डर है, तो मन से वो सकुचाते हैं। मुनि से भी सकुचा रहे हैं, विश्वामित्र से भी, इसलिए प्रेम प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अब देखिए रामचंद्र जी कैसे कि राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही है हुलसानी, परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। तो जब उनके मन की बात समझ जाते हैं रामचंद्र जी, तो विश्वामित्र से अनुशासन पाके उनकी आज्ञा पाकर बोलते हैं कि नाथ लखनपुर देखन चाहाई, प्रभु सकोच डर प्रकट न कहाई, जो राउर आयुष में पावो, नगर दिखाई तुरंत लाया हूँ। देखिए फटाफट बोलते हैं ऐसे आज्ञाकारी कि अगर आपकी आज्ञा हो, रामचंद्र जी सबसे बड़े आज्ञाकारी, और तुरंत ही मैं इनको लेके आ जाऊंगा। सुनि मुनि से कहे बचन सप्रीति, कस न राम तुम राखा नीति, धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। कि मुनीश्वर विश्वामित्र प्रेम से कहते हैं, राम तुम नीति की रक्षा कैसे नहीं करोगे, तुम तो पूरी दुनिया में धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले हो, और इस वजह से ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ये सब उनके लक्षणों में, उनके गुणों में एक एक बोलते हैं अनदर फेदर इन हिज कैप काइंड ऑफ। तो ये आपके सामने एक दृष्टावली, एक पूरी उनका कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। हर बार कथा में कोई बहुत ऐसी भयानक बात या ऐसा कोई बड़ा दृष्टांत नहीं आ सकता। ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि किस तरह से ये दोनों भाई वहाँ पहुँचते हैं, और अभी ये पूरी पृष्ठभूमि बन रही है सीता स्वयंवर की। तो थोड़ा सा आप और मेरे साथ रहिए, तो मैं इसको आगे और बढ़ाता हूँ कि जाई देखे आवो नगर सुख निदान दो भाई, करऊं सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। तो ये पूरी जो प्रोसेस है, जहाँ ये नगर जाते हैं और बाद में बाग और उपवन में जाते हैं, और वहाँ से पे भगवान श्री राम का सीता के साथ एक भेंट भी होती है, आंखें भी टकराती हैं, ये पूरा उन्होंने बहुत सुंदर, बहुत ही रोचक प्रसंग रखा है। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर लोग रामायण के मुख्य घटनाओं में चले जाते हैं, और ये जो एक कैरेक्टर बिल्डअप की प्रोसेस है, जो चरित्र निर्माण की प्रक्रिया है, वो जाननी ज़रूरी है। तो मैं समझूंगा कि आप मुझे माफ़ करेंगे, और मैं इसमें आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगा। तो मुनिपद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुख जाता, और बालक वृंद देखति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। ये सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण छू कर चल पड़ते हैं। बालकों के झुंड इनकी शोभा देख कर उनके साथ लग गए, उनके नेत्र और मन इन पे लुभा गए। पीत बसन परिकर कटि भाता, चारु चाप सर सोहत हाथा, और तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। कि कैसे हैं कि दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर में दुपट्टों से उनके तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष और बाण हैं। श्यामल और गौर वर्ण उन दोनों का शरीर है, और जिस तरह का शरीर है, जिस रंग का चंदन फबे, उसी तरह का चंदन उनको लगा है। कि तन अनुहरत सुचंदन खोरी, इसका मतलब है जो श्यामल वर्ण पे जैसा चंदन का टीका शोभा देता वैसा लगा, और गौड़ वर्ण पे जैसा चंदन शोभा दे वैसा चंदन लगा है। ये मेरी लाइन बहुत अति प्रिय है कि तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। के हरि कंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नागमणि माला, और सुभग सोन सर सीरो लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। की कैसा है कि सिंह के समान पुष्ट उनकी गर्दन है का पिछला हिस्सा है, 2 विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती है जिसके अंदर गज मुक्ता की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र है, और तीनों तापों से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान उनका मुख है। कानन कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोर जन लेहि, और चितवन चारु भ्रकट बर बांकी, तिलक रेख शोभा जन चाकी। शायद ये कहीं किसी और कैरेक्टर का इतना सुंदर वर्णन कहीं आपने पढ़ा या सुना होगा कि उनके कानों में कानन कनक सोने के कर्णफूल है, और उनको देखते ही मानो सामने वाले का मन चुरा लेते हैं। उनकी जो दृष्टि है, जो चितवन है, वो बड़ी मनोहर है। लोग अभी इन शब्दों का अर्थ भूल गए। चितवन शब्द, तो चितवन का मतलब है जो उनका देखने का दृष्टि बड़ी मनोहर है, भौहें सुंदर और तिरछी हैं, माथे पर तिलक की सुंदर रेखाएं हैं, मानो शोभा पर मोहर लगा रही हो।
रुचिर चौतनी सुभग सिर मेचक कुंचित केस, नख सिर सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश। और कैसा है कि इनके चौड़ी सर पे टोपी है, बाल उनके काले और घुंघराले हैं। दोनों भाई नख माने नीचे पैरों के नख से लेकर ऊपर चोटी तक सुंदरता की प्रतिमूर्ति है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुर बासन पाए, धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निध लूटन लागी। कि जैसे क्या होता है कि जैसे एक दरिद्र जो है खजाना लूटने के लिए दौड़ पड़े, इस तरह से नगर के सारे नर नारी बालक वृंद सब भगवान राम और भगवान लक्ष्मण की इस सुंदर जोड़ी का दर्शन करने के लिए, और एक झुंड से खबर दूसरे झुंड को पहुंचती है, दूसरे से तीसरे को, तो सारा नगर उमड़ पड़ता है भगवान राम और लक्ष्मण के दर्शनों के लिए। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। आगे मैं आपको सीता स्वयंवर पे ले चलूंगा, और तब तक के लिए आपसे आज्ञा। एक बार फिर से जहाँ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी खुशबू, अपना ज्ञान, अपने देश की संस्कृति को जगह जगह फैलाते रहिए। मेरी ईश्वर से यही कामना है। शुभ रात्रि।